वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई साहब एटली कुमार की मूवी को लेकर के सबसे ज़्यादा बोलो तो दिक्कत चल रही साला आज तक किसी भी मूवी में नहीं होगी इतनी दिक्कत की, इतनी कहानी इस मूवी में निकल के आ रही ना कि आप लोग पूछो मत। कभी बोलते भाई साहब रजनीकांत होंगे, कभी बोलते कि भाई साहब कमल हसन होंगे, कभी बोलते कि भाई साहब सलमान खान को आउट कर दिया गया है, ले लिया उनकी जगह पर भाई साहब अल्लू अर्जुन को। ठीक है भाई साहब, कोई बात ना भाई साहब, अल्लू अर्जुन के लो हमको कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, मूवी देखने से मतलब ठीक है। लेकिन भाई साहब जो सलमान खान के फैंस थे ना, उनको थोड़ा हर्ट हुआ, ये बात तो पक्की। क्योंकि भाई साहब जैसे ही नाम बोला गया कि भाई साहब अल्लू अर्जुन को ले लिया गया, सलमान खान को आउट कर दिया गया, तो भाई साहब मूवी की रियलिटी बोलो तो एकदम हाइप डाउन हो चुकी है। ठीक है, लेकिन फिर एक और न्यूज़ निकली कि भाई साहब सलमान खान वीएस अल्लू अर्जुन होंगे। ठीक है, यानी कि भाई साहब जो अल्लू अर्जुन होंगे वो विलन का रोल करेंगे। ठीक है, लेकिन भाई साहब एक और दिक्कत चल रही है यहाँ पर कि साला अभी तक डिसाइड ही नहीं हो पा रहा। साला 3 साल लगा दिए एटली ने। भाई साहब तू अभी तक बोले तो 3 साल तो तूने गवा दिए, अब वापस से तू 1.5 साल वेट करेगा क्योंकि अल्लू अर्जुन कोई और दूसरी मूवी में करने वाले पहले। ठीक है, एंड इसके बाद में भाई साहब एटली 6 पर काम होगा। तो मेरे को ये बताओ भाई साहब तुम लोग कमेंट बॉक्स में कि 3 साल तो निकल गए, अब 1.5 साल बंदा वेट करेगा, फिर वापस से 1.5 साल मूवी को बनने में लगेंगे। सीधा सट भाई साहब कितने ईयर हो गया गैप बोले तो 6 ईयर का। ठीक है, इसलिए मैं सीधा सट बोलता हूँ भाई साहब, बोले तो अल्लू अर्जुन को हटाओ। मैं बोल रहा भाई साहब सूर्या को ले लो भाई साहब, विलन का रोल में बंदा एकदम बोले तो फाड़ डालेगा। ठीक है, बॉक्स ऑफिस को भी। और बंदे का आपने रोल तो देखा ही भाई साहब, रोलेक्स का बोले तो इस लेवल का रोल किया कि भाई साहब मुझे एकदम बोले तो मूवी से ज़्यादा पसंद वो रोल आया। ठीक है, बोले तो बंदे ने भाई साहब तबाही कर डाला। अब भाई साहब अगर वो भी ना मिले तो भाई साहब सबसे अच्छा काम साउथ छोड़ो, बॉलीवुड में घुसो। बॉलीवुड में क्या हीरो की कमी है क्या? मेरे हिसाब में कहीं ना कहीं भाई साहब तुम अक्षय कुमार को कास्ट कर लो। साला जो एक्टर बोले तो एक रोल करने के लिए 5 से 6 महीने लगा देता है उसे सोचने के लिए, लेकिन अक्षय कुमार इस लेवल का बंदा कि भाई साहब 6 दिन में उस रोल को सेम टू सेम उससे बेटर कर दिखा देता है। ठीक है, अब आप लोग ही सोचो भाई साहब, बंदे बोले तो जो एक्टर होते हैं वो साल में एक एक मूवी लेकर आते हैं, लेकिन अक्षय कुमार सोचो साल में भले 5 मूवी लेकर आए, लेकिन साला हर एक कैरेक्टर अलग अलग मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको सिमिलर से एक्टिंग मिलेगी। ठीक है, अब भाई साहब आप लोग बच्चन पांडे मूवी को देख लो, मूवी साला कॉपी थी बोले तो रिमेक थी, लेकिन भाई साहब अक्षय कुमार ने जो रोल किया बोले तो विलन का किस लेवल का क्या एकदम भाई साहब। जो मूवी चली वो भी उसी कारण से चली, वरना वो तो फ्लॉपी थी। वैसे भी वो फ्लॉपी मूवी मेरे हिसाब में इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन भाई साहब मुझे मूवी पसंद आई तो सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार की वजह से। इसलिए भाई साहब मैं बोल रहा कि साउथ छोड़ो, फर्स्ट क्लास तरीके से विलन के रोल में अक्षय कुमार को रखो। भाई साहब बहुत ही समय हो चुका सलमान खान और अक्षय कुमार को एक साथ देखो। इसलिए सारे जो बोले तो 90s के बूढ़े ठेड़े लोग थे ना जो उनके फैन थे, वो भी भाई साहब मूवी देखने आ जाएंगे कि भाई साहब उनके दोनों हीरो एक ही मूवी में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग खुद सोचो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना कि आपके हिसाब में मेरा ओपिनियन सही है या फिर गलत। अगर आपको गलत लगे तो भाई साहब आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कुछ भी बोल कर जाइए, या फिर आपकी मर्जी। तो चलिए मिलते हैं तब तक किसी और नए दोस्तों वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।